हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के प्रैक्टिस सेट 90th के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को बता दूं कि लगभग इसके 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आपके मॉक टेस्ट अलग से कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ थ्योरेटिकल वीडियो टॉपिक वाइज अभी तक मैथ्स की वीडियो नहीं डाली गई है, जो आपको अगले 2 से 3 दिन में मैथ्स की फुल वीडियो मिल जाएगी टॉपिक वाइज, और साथ ही रीजनिंग की भी मिल जाएगी। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स की रिक्वायरमेंट भेजी है, तो मैथ्स की आपकी वीडियो 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ मैंने रीजनिंग की भी वीडियो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 से 3 दिन में अगले दिन मैथ्स के वीडियो के बाद तुरंत रीजनिंग की वीडियो मिल जाएगी, टॉपिक वाइज कंप्लीट मिलेगी। चलिए अपने डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन आर महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधि, निर्वाण। तो आप सभी को बता दो, अभी तक 18 जिसने भी प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, ये तो क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है कि बुद्ध के संबंध में आपको 4 शब्द याद रखने हैं। एक तो आपका कौन सा है? महाभिनिष्क्रमण, बुद्धत्व, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। अब हमारा क्या है, जब गृह त्याग किया वो गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में, तो उसको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। और जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्त हुई तो बुद्धत्व, और जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में तो उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, और जब उनका निधन हुआ, मृत्यु की प्राप्ति हुई, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा। और मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। तो चक्र किस में आया? धर्म चक्र परिवर्तन में। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो किसका हुआ? धर्म चक्र परिवर्तन, जिसका मतलब क्या है? प्रथम उपदेश। तो किसका चित्रण हुआ है? प्रथम उपदेश का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ऑप्शन आर समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक, पुलकेशिन सेकेंड। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। सबसे पहले लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी हमारा कपिलवस्तु नेपाल में है। तो इसका मतलब गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो इसकी पुष्टि किस अभिलेख से मिलती है? हमारे किसके अभिलेख से मिलती है? हमें अशोक के अभिलेख से मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 सांची, भीमबेटका, अमरावती, बाघ। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन सा हमारा स्थल है हमारा इसमें? तो सबसे पहले बता दूं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जहाँ पे हमें लिखित जानकारी तो मिलती है बट उसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। बट सबसे पहला है कि जहाँ पे कोई अभिलेख ही नहीं है, हमें कोई रिटन जानकारी है ही नहीं हिस्ट्री की, तो वो क्या है? प्री हिस्ट्री है। उसके बाद रिटन जानकारी तो है बट उसे पढ़ नहीं सकते, उसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और जहाँ पे रिटन है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, वो हमारा हिस्ट्री है। वहाँ से हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, इसमें हमको बताना है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है कौन है? भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भीमबेटका किस राज्य में उपस्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? ऑप्शन सा राजा राम मोहन राय, एम.जी. रनाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मारंग, पांडुरंग। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और राजा राम मोहन राय से और एक कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी, और एम.जी. रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो किसके वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? हमारे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन का आपको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन के समय हमारा क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय हमारा बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? ऑप्शन आर जतिन दास, अनंत गुप्ता, पुलिन दास, विनय दास।
तो किस क्रांतिकारी की 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? जतिन दास की। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो। तो आप सभी को बताया है मैंने, आपको 2 क्वेश्चन याद रखे हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर कौन बना, वो लॉर्ड माउंटबेटन बना, और उसके बाद और स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बना? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, और यही एक अंतिम गवर्नर थे स्वतंत्रता के बाद। तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर कौन थे? हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? ऑप्शन आर रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, CR दास, चित्तरंजन दास। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारा नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे चित्तरंजन दास ने किस स्वराज पार्टी की स्थापना करी? कब की? 1923 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आर 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930, 4 फरवरी 1922। तो नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? हमारा 12 मार्च 1923 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो स्टार्ट कब हुआ? 12 मार्च 1930, और कब पहुँचे? 6 अप्रैल 1930। आपको दोनों डेट याद रखनी है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ? ऑप्शन आर बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। तो किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी 2011 की जनगणना के समय? तो वो क्या है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आर महानदी, गोदावरी, मूसी, कृष्णा। तो हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हमारा मूसी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है, गोदावरी हमारी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कृष्णा नदी हमारे महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला एक उदाहरण है। ऑप्शन आर अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का, आग्नेय सेल का, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला किसका उदाहरण है? हमारा अवसादी सेल का है, रूपांतरित का है, आग्नेय का है। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो कोयला किसका उदाहरण है? हमारा अवसादी सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और आग्नेय सेल का उदाहरण कौन कौन सा है? हमारा ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये आग्नेय के हैं। और रूपांतरित का जैसे संगमरमर है, ये सब हमारे रूपांतरित सेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन आर बुध और शुक्र, बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो वे 2 ग्रह कौन हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो हमारे बुध और शुक्र हैं, मरकरी, वीनस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन आर प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? हमारा ये अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग स्वस्थ और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आर जसोदा वर्कर, दिशा वर्कर, हीरा वर्कर, आशा वर्कर। तो जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें हम आशा वर्कर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः हेतु द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सर शिशु मृत्यु दर घटाने, बालक का विश्वास बढ़ाने, बाल श्रम घटाने, महिलाओं को नौकरी देने। तो एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः किसके लिए शुरू हुआ? मुख्यतः ये शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर जीएसटी को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया? ऑप्शन सर 1 जुलाई 2017 से,
1 अप्रैल 2017 से, 1 जून 2017 से, 1 सितंबर 2017 से। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। अब जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे भारत में लाया गया? कौन सी समिति है? विजय केलकर समिति। और कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 101 संविधान संशोधन। और हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश से लिया गया? वो कैनेडियन मॉडल है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई? किस देश में लागू हुई? तो फ्रांस में लागू हुई। आपको ये चारों ही क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके लिए प्रियदर्शनी योजना लागू की गई? ऑप्शन सर, कमज़ोर महिलाएं, युवा लड़कियां, पुरुष, साक्षर महिलाएं। तो किसके लिए प्रियदर्शनी योजना लागू हुई? प्रियदर्शी योजना हमारे किसके लागू हुई? कमज़ोर महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है? ऑप्शन सर, निश्चित पूंजी, कार्यशील पूंजी, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है? तो वो नहीं है उद्यमियों का द्वारा अर्जित लाभांश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं? ऑप्शन सर, मुख्यमंत्री, आयुक्त, प्रधानमंत्री, तहसीलदार। तो राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी को हम आयुक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन सर, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख हमारा कौन है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कोई भी अध्यादेश, किसी भी कानून बनाने के जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। इसीलिए केंद्र सरकार के संवैधानिक प्रमुख किसे मानते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद है? ऑप्शन सर, अनुच्छेद 10A, 21A, 71A, 45A। तो संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? 71A। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन सर, आर्टिकल 17, आर्टिकल 29, आर्टिकल 35, आर्टिकल 49। तो अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के द्वारा समाप्त किया गया? आर्टिकल 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत 17 से हुआ और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया? ऑप्शन सर, गणतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, डोमिनियन राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद तुरंत वो डोमिनियन राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शन सर, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम। तो दूध में किस तत्व की कमी होती है? हमारा लोहा की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है? ऑप्शन सर, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो आकाश में हमारा जो स्काई ब्लू दिखता है उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है? प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज करंट और के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है? किसके संबंध में किया जा सकता है? ऑप्शन सर, प्रतिरोध, आवृत्ति, AC, DC। तो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन सर, उपचयन, अपचयन, अपघटन, संयोजन। तो सिल्वर क्लोराइड का भूरा रंग हो जाना किसके कारण होता है? अपघटन के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूस्ट, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सर, गेहूँ, जई, जौ, ट्रिटिकेल। तो बूस्ट, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह में अनुपूरकों के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जौ का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन सर, आकाशदीप, इंद्रजाल,
गुंडा, पुरस्कार। तो मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? हमारा मधु पुरस्कार का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? ऑप्शन आर अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो आधे अधूरे के रचना कौन है? हमारे मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन आर रचयिता, 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 रचयिता। तो वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हमारा ऑप्शन नंबर बी रचयिता, ये करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म कारक का चिन्ह है? ऑप्शन आर ने, से द्वारा, को के लिए, हेतु। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म कारक का हमारा को चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? ऑप्शन आर भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो बाजार से हमारा समूहवाचक का बोध होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। सेंटेंस है हमारा, आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। हमारा ऑप्शन है, आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिजॉल्व इन वाटर, आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर हैज़ डिजॉल्व इन वाटर, आवर टीचर सेड टू अस दैट शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एपोलेंट, तो इसका सिनोनिम क्या है? ऑप्शन आर ग्रीडी, हंग्री, हैवी, वेल्थ। तो एपोलेंट का सिनोनिम क्या है? हमारा वेल्थ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43-45 हमारा पैसेज पे है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। बीरबल वॉज renowned. Birbal was renowned for his intelligence in Akbar's court. Everyone in Akbar's court praised Birbal's intelligence. Even the emperor himself did so. But there were some courtiers also who were envious of Birbal. One such courtier came to Birbal and challenged him that if he could outwit him and made him obey his orders, he would be his slave forever. Birbal accepted the challenge and said, "Come and stand in front of me." The courtier did so. Then Birbal asked him to follow him while walking. The courtier followed him. Then Birbal said, "Not this way, my friend. Come to my left." The courtier came to his left. "That is all, my lord," and said Birbal, "I made him obey my orders." The courtier at once realized his mistake and went out of the court. हमारा ऑप्शंस क्या है? क्वेश्चन क्या है? Question is, everyone in the court praised Birbal because Emperor liked Birbal. Birbal was intelligent. Birbal was fool. Birbal was the tallest among the courtiers. तो everyone in the court praised Birbal because Birbal was intelligent. Option number B correct है. Next question, how did Birbal react to the courtier's challenge? Options are, he ran away, he started quarrel, he started crying, he accepted the challenge. तो बीरबल react to courtier's challenge by accepting the challenge. Option number D correct है. Next question, what did Birbal was asked? What did Birbal first ask the courtier to do? Options are, to take his challenge back, to come in front of him, to shut his eyes, to sit down. तो what did Birbal was first ask to courtier? To come in front of him. Option number B correct है. Next question, हाल ही में रायसेना डायलॉग 2022 संवाद भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया? ऑप्शन आर, विदेश रक्षा मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। तो रायसेना डायलॉग 2022 संवाद भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? विदेश मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को निम्न में से किस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया? ऑप्शन आर, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को गुजरात से शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना के किस जहाज द्वारा श्रीलंका को महत्वपूर्ण चिकित्सीय सहायता पहुंचाई? ऑप्शन आर, INS मगर,
INS शार्दुल, INS केसरी, INS घड़ियाल। तो मिशन सागर के तहत महत्वपूर्ण चिकित्सीय सहायता श्रीलंका को पहुंचाएगी किसके द्वारा? INS घड़ियाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत व किसके मध्य अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमति बनी है? ऑप्शन आर बांग्लादेश, चीन, इजराइल, मालदीव। तो किसके बीच बनी है? भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन सर किश्तवाड़, बारामूला, उधमपुर, कुलग्राम। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? किश्तवाड़ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस देश के कच्चे व रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन सर वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन। तो ताड़ के तेल पे, कच्चे व रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ पे तेल पे किस में प्रतिबंध लगाया गया है? इंडोनेशिया पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला प्रथम शहर बन गया है? ऑप्शन सर लखनऊ, वाराणसी, आगरा, नोएडा। तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का प्रथम शहर आगरा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से SBI कार्ड्स ने निम्न में से किस IT दिग्गज कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सर विप्रो, TCS, गूगल, इन्फोसिस। तो SBI ने इन्फोसिस के साथ समझौता किया है। TCS के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय पालने वाले किसानों को 900 प्रतिमाह देने की घोषणा की है? ऑप्शन सर केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने देसी गायों को पालने वाले को 900 प्रतिमाह देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद की ग्राम पंचायत पटवई में भारत को पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया गया? ऑप्शन सर बरेली, गोरखपुर, रामपुर, देवरिया। तो अमृत सरोवर का निर्माण कहाँ किया गया? रामपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑप्शन सर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन काबूम। तो वर्ष 1998 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन सर नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ, बराक ओबामा, कैमरून। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन सर लियोनार्डो दा विंसी, क्लाद मोने, मोजार्ट, माइकल एंजेलो। द लॉस्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ऑप्शन सर फील्ड हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, कबड्डी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सर राहुल गांधी, बेजवाड़ा विल्सन, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। 2015 में भारत रत्न किसे मिला? अटल बिहारी वाजपेयी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI किसका पूर्ण रूप है? ऑप्शन सर मेडिकल रिसर्च सूचना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, मीडिया रिसर्च सूचना, मेडिकल रिसर्च इमेजिनिंग। तो MRI का फुल फॉर्म क्या है हमारा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 14 फरवरी, 8 मार्च। तो एड्स दिवस हमें कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र तंत्र कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? ऑप्शन सर मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन,
तेनाली रामन। तो पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? हमारा विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सर डल झील, सूखना झील, पुष्कर झील, वुलर झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारी वुलर झील है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सर M.A. अयंगर, गणेश मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे गणेश मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ पे है, गद्यांश अपना पढ़ते हैं। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक बुनियादी हुई है कि काव्य के और सब पक्षों में दृष्टि हटकर नहीं, इन्हीं दो पर जा समी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव पर मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि से भाव पक्ष को प्रधानता दी और इस रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षाओं का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। काव्य की रमणीयता पर हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी, जिसे आनंद के लिए नई नई सुंदर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद, कुछ विलक्षण को देखने का कौतूहल मात्र होता है। हमारा क्वेश्चन है, कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? ऑप्शन सर व्यक्तित्व का, विलक्षणता का, कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का, मनोविकारों का। तो कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार का बोध किससे होता है? कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दृष्टि से काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? ऑप्शन सर रस सिद्धांत की, कौतूहल सिद्धांत की, कल्पना सिद्धांत की, श्रोता या पाठक की तटस्थता की। तो भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? रस सिद्धांत की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल देखने का आनंद क्या है? ऑप्शन सर रसानुभूति, श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझाना, भाव पक्ष को प्रबल बनाना, कुल विलक्षण को दिखाने का कौतूहल मात्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर 73 का कौन सा सही है? डी सही है, कुछ विलक्षण को दिखाने का कौतूहल होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? ऑप्शन सर भाव पक्ष, बोध पक्ष, रमणीय पक्ष, अलंकार पक्ष। तो कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? बोध पक्ष है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? ऑप्शन सर भाव पक्ष के, इस रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, काव्य में गंभीर रमणीयता की, कल्पना और व्यक्तित्व की। तो काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व से लेकर हुई है? कल्पना और व्यक्तित्व की। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, कल्पना और व्यक्तित्व। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।